को कोई 2 की टेबल पूछता है तो हम उसको आराम से बता देते हैं। अगर हम लोगों को कोई 3 की टेबल पूछता है तो भी हम आसानी से दिखा सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई 4 की, 5 की, 6 की, 12 की या फिर 18 की या 20 तक अगर हम लोगों से टेबल पूछी जाती है तो हम टेबल्स जो होते हैं वो आराम से बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों से कोई पूछ ले कि आप 48 की टेबल बता दी तो क्या आप बता सकते हैं? अगर आप लोगों को कोई बोले कि आप 77 की टेबल बता दीजिए तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं। इतनी बड़ी डिजिट की जो टेबल होती है उसको लर्न करना या फिर उसको लिखना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, और कंपटीशन का टाइम ऐसा है कि एग्जाम टाइम में हमारे पास में टाइम होता है कम और पेपर होता है लेंथी। इतना हमारे पास में एग्जाम टाइम में टाइम नहीं होता है कि हम इतनी बड़ी टेबल को बनाएं उसके बाद में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 100 तक टेबल्स बनाने की एक ऐसी इतनी आसान ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी टेबल को बना सकते हैं। यानी कि ये ट्रिक ऐसी है, अगर आप लोग इस ट्रिक को अपनाते हैं तो आप लोग 100 तक की डिजिट की टेबल जो है सो 5 सेकंड के अंदर बना लेंगे। अगर आप लोगों को ये ट्रिक एक बार समझ आ जाती है तो आप लोगों को क्या 5 सेकंड तो क्या आप लोग 3 सेकंड में ही टेबल्स बना लेंगे। हम लोग जनरली क्या करते हैं, टेबल बनाते टाइम डिजिट को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आज की ट्रिक में ना तो मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई बताने वाली हूँ। मान लीजिए आपको 77 की टेबल बनानी है तो 77 की टेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या फिर तो आप 77 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 77, फिर 77 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद में हम उसके सामने जो भी डिजिट होती है उसको लिखते हैं, फिर 77 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम टेबल बनाते हैं। दूसरा हमारे पास में तरीका होता है कि हम 77 प्लस 77 कर लेते हैं तो हमारे पास में एक सेकंड नंबर वाली डिजिट आ जाती है, फिर हम उस डिजिट में फिर से 77 77 इस तरीके से ऐड करते रहते हैं, तो इस तरीके से हमारी टेबल बन जाती है। लेकिन ये जो मेथड होता है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ना तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ना आप लोगों को ऐड करना है, सिर्फ आप लोगों को एक सिंपल से ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक के थ्रू अगर आप लोग किसी भी टेबल को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल जो है वो डिजिट टेबल के लिए एक डिजिट लिख ली है। वो डिजिट है मेरे पास में 38। मान लीजिए मेरे को 38 की टेबल बनानी है तो इस 38 की टेबल को बनाने की ट्रिक ये है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है 3, एक लिखा हुआ है 8। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 और यहाँ पे मैंने लिख लिया 8। उसके बाद में मैंने यहाँ पे खींच ली लाइन। अब देखिए अब आप लोगों को 3 की टेबल तो आती है और 8 की भी टेबल आती है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 की टेबल लिखनी है। 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 की टेबल मैंने पूरी लिख ली। अब मैं किसकी टेबल लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी 8 की टेबल। 16 24 8 की टेबल आप भी साथ साथ में जो है वो इसको अपने कॉपी पेन लेकर जो है वो साथ साथ लिखते रहिए। 32 40 48 56 64 72 एंड 80। तो देखिए इस तरीके से मैंने मुझे 38 की टेबल बनानी थी तो सबसे पहले मैंने 3 की टेबल लिखी, उसके बाद में मैंने 8 की टेबल लिखी। अब हमको क्या करना है, देखिए ये है 3, ये है 8। हमको 38 की टेबल बनानी है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 और 8, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 38, यानी 38 1 जा 38। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो क्या इसको भी मैं डायरेक्ट लिख लूँ 6 1 6। तो 38 2 जा 616 तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे क्या करना है, पीछे वाले डिजिट को है जैसे जैसे यहाँ लिख लेना है, आगे वाले डिजिट को देखना। आगे वाला डिजिट क्या है 1 को 6 के साथ में ऐड कर लेना है। 1 और 6 7, तो 32 2 जा क्या हो जाएगा 76। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 को 9 के साथ में ऐड कर लूंगी। 9 और 2 11। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, 12 को 3 के साथ में ऐड कर लेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 15। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 15 और 4 क्या बन जाएगा 19। यहाँ लिखा हुआ है 8, 4 एंड 18 क्या हो जाएगा 22। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है 6, 21 और 5 क्या होता है 21 और 5 होता है 26। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 4, 24 और 6 होता है 34।
30। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 2, 27 एंड 7 कितना होता है, 7 एंड 7 34। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 0 और 30 को 8 के साथ में अगर मैं ऐड कर दूंगी तो 3, 8, 0। तो देखिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना पड़ा, सिर्फ छोटे छोटे डिजिट को जो आप जो है वो अपने मुंह से भी इसको आराम से कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये मैंने जब आप लोगों के सामने जो है वो एक्सप्लेन किया है, इसीलिए आप लोगों को टाइम लगा है। अगर आप लोग खुद से इसको करते हैं या फिर अगर आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज करके या फिर से अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर आप लोग इसको खुद से करेंगे तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इस टेबल को कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके की और प्यारी प्यारी ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक अगर आप लोग टीचिंग फील्ड से रिगार्डिंग है तो टीचिंग फील्ड के रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोज जो है वो अपने चैनल पर डालती हूँ। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की ट्रिक चाहिए या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग याद नहीं कर सकते हैं, उसकी ट्रिक चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो है वो लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।